कुतुब विहार फेज 2 गोला डेयरी में आज शैलेंद्र पांडे अपने सहयोगी के साथ लगातार 30 दिन से भोजन वितरित कर रहे हैं। आज उनके सहयोगी अभिमन्यु जी की मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर करीब 2,500 से 3,000 आदमियों में खाना बांटा गया है। शैलेंद्र पांडे जी ने बताया कि अभी जो लोग लाइनों में खड़े होकर भोजन नहीं ले सकते, अपने स्वाभिमान को बचाते हैं, हम उनके घर भी भोजन पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आज तकरीबन 30 से 40 लोगों को सूखा राशन उनके घर पर पहुंचाया गया है। सभी साथियों ने अभिमन्यु जी को शादी की सालगिरह की बधाई दी। शैलेंद्र पांडे जी ने अपने साथ 30 दिनों से काम कर रहे सभी सहयोगियों को फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया और साथ ही जनता वॉइस न्यूज़ चैनल को भी सम्मानित किया। हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह यादव से बात करते हुए बताया कि अब सभी वर्कर अपने कामों पर लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद शैलेंद्र पांडे जी इस कार्य प्रणाली को बंद करने जा रहे हैं और अगर जरूरत महसूस हुई तो वो इस विषय पर दोबारा से विचार करेंगे। आज हम आए हुए हैं कुतुब विहार फेज 2 छठ घाट पे, जहाँ पे आज 30 दिनों से कंटिन्यू हमारे शैलेंद्र पांडे जी भोजन की व्यवस्था कराते आ रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे अभिमन्यु भाई साहब जी की शादी की सालगिरह है, जिन्होंने आज का भोजन व्यवस्था की हुई है यहाँ पे खीर पूड़ी और सब्जी की। तो आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये 30 दिन उन्होंने किस तरह से वितरण किया है। शैलेंद्र पांडे जी बताएं सर, आज 30 दिन आपके पूरे हुए हैं तो किस तरह आपने किन किन समस्याओं का सामना करके यहाँ तक आज 30 दिन तक ये कार्यक्रम किया? देखिए, सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सबको प्रणाम करता हूँ और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 30 दिन का जो समय है बहुत बड़ा होता है, पूरा 1 महीना हो जाता है और 1 महीना से लगातार हम लोग भोजन उन ज़रूरतमंद गरीब मजदूरों को दे रहे हैं जिनको सचमुच ज़रूरत है। और इसमें कई अड़चनें भी आई, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे गाइडलाइन जारी हुआ, उसको भी फॉलो करना पड़ रहा है। बीच में हमारा जो सामने मंदिर है, मंदिर 3-4 दिन तक सील रहा। इसके बाद हमने थाना छावला से में रिक्वेस्ट किया कि हम पूजा नहीं होने देंगे, लेकिन कम से कम स्टोर के रूप में तो यहाँ पर काम हो। इससे पहले बहुत कठिनाई उठाना पड़ता था, यहाँ से सामान उठा कर ले जाते थे, लाते थे। इसी प्रकार से कभी प्रकृति के तरफ से तूफान आ जाता था, हमारा टेंट उखड़ गया 2 दिन 3 दिन, तो तपती धूप हो या बारिश हो या तूफान हो, इसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर्स जो काम करते रहे, सचमुच ये काबिल तारीफ है। इसलिए आज 20वें दिन उनको हमने एक छोटा सा सम्मान भी दिया। हम सरकार जिस प्रकार से फूलों की वर्षा अपने जो कोरोना वॉरियर के लिए किया था, उसी कड़ी में आज हमने अपने हाथों से फूल बरसाकर मैं ये उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हम सरकार के हर कदमों से कदम मिलाकर हर सरकार की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम अपने गाइडलाइन को मजबूत करते हुए आगे निरंतर समाज में काम करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि इससे अब गर्मी भी बढ़ गई है। 30 दिन हो गए खाना वितरण करते हुए और 2 दिन से राशन भी वितरण कर रहे हैं। तो सुबह से 2-3 बजे तक राशन वितरण करते हैं और 3 बजे से खाना। आप क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? राशन में तो हम सिर्फ चावल और आटा दे रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं बीच बीच में हम लोग उनको मास्क वितरण कराए थे, सैनिटाइजर दिए थे और दोबारा भी मास्क वितरण हुआ था। आज उनको हम लोग साबुन, शैम्पू, सर्फ, कोलगेट ऐसा 7 आइटम हम लोगों ने करके इनको एक किट बना कर दिया। ऐसे ही बीच बीच में जो हम लोगों को ठीक लगा है। राजेंद्र जी, महसूस करने की बात है तो आप जानते हैं, आप कुतुब विहार क्षेत्र में हमेशा से पत्रकारिता के हैं। आप जानते हैं कि भाई शैलेंद्र पांडे ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लड़ता है सबके हक के लिए, बांटता है मुस्कान। कुतुब विहार का सेवक ही नहीं, पूरे छावला वार्ड का सेवक है, नाम है जिसका शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र पांडे लगातार हर मोर्चे पर कुतुब विहार के लिए लड़ा है, कुतुब विहार की जनता के लिए लड़ा है, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, निगम पार्षद हो। कुतुब विहार के भलाई के लिए अपने हित को ना चाहते हुए भाई शैलेंद्र आम जनता के लिए लड़ा है। उसी कड़ी में कोरोना रूपी महामारी से लगातार लड़ाई लड़ते हुए, जबकि भाई मेरा हार्ट का पेशेंट है,
हार्ट का पेशेंट होते हुए भी अपने घर से निकलकर लगातार 30 दिनों से आप देख सकते हो कितनी भीड़ है आम जनता की, जो खाने के लिए लाइन लगा कर आया हुआ है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाना। साथ में भाई ने एक चीज आपको नहीं बताए हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने सोचा कि अब ये 3rd लॉकडाउन चल रहा है तो बिहार के अंदर बहुत गणमान्य और सम्मानित व्यक्ति हैं जो लाइन लगाकर खाना नहीं ले सकते, वो अपने घर में बिना खाए रह रहे हैं। उसके लिए सोचकर भाई ने उनके घर लगातार सूखा राशन जैसे चावल आटा उनके घर पहुंचा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या अपना अनुभव बताऊं, मेरी अनुभव यही है कि भाई शैलेंद्र ने जो ठाना है कि कुतुब बिहार हमारा और हम ही संवारू, उसी क्रम में आज 30वां दिन आप देख रहे हैं।